हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग को एसकेएल चैनल पर उपस्थित हूं। तो चलिए आज आप लोग को अवकलन पढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अवकलन में क्या क्या पढ़ना है। तो अवकलन का सबसे पहले फॉर्मूला जानेंगे, एक्स पे पावर एन का अवकलन क्या होता है। तो एक्स पे पावर एन का अवकलन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन होते हैं। एक्स पे पावर एन का अवकलन क्या होता है, तो एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन होता है। और ये फार्मूला को हर हालत में याद करके रखना होगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो चलिए इस पर आधारित फार्मूले पर आधारित मैथ कुछ आपको बताते हैं कि इस पर आधारित मैथ कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखिए, इसको उदाहरण से समझाते हैं आपको। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, तो यहाँ देखिए कि यहाँ स्क्वायर यानी 2 जो है किसके स्थान पर आया है, एन के स्थान पे आया है। तो यानी एन के स्थान पे 2 है, तो फार्मूला के अनुसार इसको बैठाएंगे। एन के स्थान पे कितना रखना होगा, 2। यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू है, तो इंटू एक्स पे पावर एन के स्थान पे कितना रखना है, 2 अब माइनस 1। तो देखिए कितना हो गया, 2 इंटू एक्स पे पावर 2 में से एक जगह कितना आएगा, 1। तो यानी आपका कितना आंसर आया, एक्स पे पावर 1 का मतलब एक्स ही होता है। यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना आया, 2x आया। और दूसरे उदाहरण समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण आपको मान लिया जाए एक्स क्यू दे दिया जाए, एक्स क्यू का अवकलन। तो एक्स क्यू का अवकलन समझिए कि एक्स क्यू का अवकलन यानी ध्यान दीजिए कि एन के स्थान पे कितना आया है, तो अभी एन के स्थान पे 3 आया, तो यानी एन के स्थान पे लिखेंगे 3 इंटू एक्स पे पावर एन के स्थान पे कितना आया है, तो 3, तो 3 माइनस 1, यानी आपका आंसर हुआ 3 इंटू एक्स पे पावर 3 में से एक जाएगा कितना आएगा, 2, यानी 3x स्क्वायर आपका राइट आंसर आया। इसी प्रकार से और तीसरे उदाहरण समझ सकते हैं। यदि आपसे पूछ जाए कि x पे पावर 5 का अवकलन क्या हो जाएगा, तो x पे पावर 5 का अवकलन का समझिए, n की जगह पर कितने आए हैं, 5 आए हैं। तो n के स्थान पर रखना स्टार्ट करिए फार्मूला पर, 5 इंटू एक्स पे पावर n के स्थान पर कितना रखना, 5 माइनस 1, यानी आपका राइट आंसर कितना आया, 5 इंटू एक्स पे पावर 4। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए कितनों भी इसमें अवकलन का मैथ भारी नहीं है। मान लिया जाए आपको मर्जी कर रहा है कि सर एक्स पे पावर 100 रहेगा तब क्या होगा सर, तो एक्स पे पावर 100 यानी एन के स्थान पे कितना आया, 100, तो यानी एन के स्थान पे 100 रखिए, 100 इंटू एक्स पे पावर एन के स्थान पे 100 अब माइनस 1, यानी आपका आंसर हो गया 100 इंटू एक्स पे पावर 99, आपका राइट आंसर है। यानी आप यहाँ ध्यान दीजिए कि एन के जगह पर यानी 1 लाख रहेगा तो 1 लाख नीचे लिख देना है, 1 कम कर देना है। शॉर्ट में समझना चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर है तो यानी जितना पावर उतना लिख लीजिए, और एक पावर घटा देना है। एक पावर क्या करेगा, घटा दिया, यानी 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा, 2x आएगा। जैसे में एक्स क्यू है तो एक्स क्यू है मतलब 3 को 3 लिख लीजिए, एक पावर कम करके लिख लीजिए, कितना आएगा, 2। तो डायरेक्ट भी आंसर बोल सकते हैं 3x स्क्वायर। जैसे 5 है तो इसका आंसर हो जाएगा 5, और एक पावर कम करना है, एक पावर है जो क्या करेगा, रहा कम, यानी 5 एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, 4। जैसे आपका एक्स पे पावर 100 है, इसके अवकलन पूछ रहा है तो क्या दीजिएगा, 100 इंटू एक्स पे पावर कितना, 100 में से कम करके बोल दीजिए कितना, 99। जैसे पूछ दिया जाए आपसे एक्स पे पावर 500 का अवकलन बताइए, तो क्या बोलिएगा, 500 इंटू एक्स पे पावर 400 कितना हो जाएगा भाई, आप लोग समझ गए होंगे, 99 हो जाएगा, 499। तो आप इस फार्मूले पर आधारित आप लोग मैथ अब बना लीजिएगा, और इस पर आधारित मैथ बहुत सारे आते हैं और बहुत दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी इस संपर मैथ पर सोल्व होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। बने हुए रहेंगे वीडियो पर। यदि अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करिएगा। आज आप लोग को अवकलन सिखा देंगे, बिल्कुल सिखा देंगे अवकलन, खाली बस वीडियो को देखते रहिए। फार्मूला आपको बताते हैं। दूसरा फार्मूला आपका क्या होगा, जैसे मान लिया जाए आपको पूछ दिया जाए m इंटू एक्स पे पावर n का अवकलन क्या होगा, तो यहाँ देखिए m इंटू एक्स पे पावर n का अवकलन क्या होगा। तो यहाँ देखिए कि m जो है आपका x के सापेक्ष में नहीं है, तो m आपका अचर समझना होगा। जब भी अवकलन होता है तो x जाति का सापेक्ष में ही अवकलन होता है। यदि m रहता तो इसको चर मान लिया जाता है, x पे पावर n को अचर मान लिया जाता है। तो यहाँ m जो है इसके सापेक्ष में, m के सापेक्ष में नहीं है, तो m को बाहर कर दिया जाएगा। तो m को यदि बाहर कर दिया जाएगा तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा फिर x पे पावर n y dx। तो आप तो जान ही रहे हैं कि m का m ही रह जाएगा, और इसकी फार्मूला अभी जस्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1।
तो ये फार्मूला को याद रखिएगा कि डी एम एक्स पे पावर एन का अवकलन का फार्मूला क्या होते हैं। तो याद रखिएगा इस तरह से कि m इंटू एन एक्स पे पावर n माइनस 1 होता है। अब इस पे आधारित मैथ आपको बता देते हूँ। तो चलिए आपको मैथ इसका बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पूछ दिया 5x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा। तो यहाँ देखिए 5 है जो किसके स्थान पे आया है, m के स्थान पे आया है। तो m अचर हो गया, तो m को बाहर यानी 5 को बाहर कर देंगे। तो 5 को बाहर कर दिया जाएगा तो किसका अवकलन करना होगा, x स्क्वायर का। तो चलिए ध्यान दीजिए 5 का 5 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर है। तो अभी हम बोले थे कि जितना पावर है उसको नीचे लिख देना है और इसमें से एक पावर कम कर देना था। 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है। तो यानी आपका कितना हो गया भाई, यहाँ गुना का चिन्ह छिपा हुआ है तो 5 दूना के कितना हो गया 10 एक्स आंसर हो गया। कैसे नहीं समझे, 5 आपका अचर है, 5 को बाहर कर लिया। एक्स स्क्वायर का क्या करना है, अवकलन करना है। तो 5 के 5, अब इसमें बोले कि जितना पावर है उसको नीचे लिख दीजिए, एक पावर कम कर दीजिए। तो यानी कितना आएगा, 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 1 का आएगा। तो एक्स यानी आप इसको देखिए तो 5 दूनी कितना हुआ 10, एक्स 1 लिखा नहीं जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण समझिए। आपसे जैसे दूसरा पूछ लिया जाए कि 100 एक्स पे पावर 5 का अवकलन क्या होगा। तो 100 आपका अचर है, तो 100 को बाहर कर लिया जाएगा। किसकी अवकलन करिएगा, एक्स पे पावर 5 का अवकलन करना है, एक्स पे पावर 5 का। तो 100 का तो 100 रह गया इंटू एक्स पे पावर 5 का अवकलन कितना होगा। तो अभी मैं ट्रिक बताया कि जितना पावर है उसको नीचे लिख देना। तो 5 इंटू एक्स पे पावर, एक पावर कम करके लिखना है। तो 5 एक्स पे पावर कितना होगा 4 होगा। तो 100 गुना 5 करिए कितना हो गया 500 इंटू एक्स पे पावर 4 आपका राइट आंसर। तो आप लोग इस तरह के मैथ को भी आप बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि तीसरा मैथ आपसे पूछ लिया जाए, तीसरा आपसे मैथ पूछ लिया जाए, पता चल रहा है, तीसरा आपके मैथ पूछ लिया जाए कि डी ए एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा। तो इसकी अवकलन की बात करेगा तो ये आपका क्या है अचर हो जाएगा। क्या है भाई, क्योंकि ए के सापेक्ष में अवकलन नहीं है तो ए को बाहर कर दिया जाएगा। किसकी अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का। तो आपका हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 इंटू एक्स यानी 2ax होगा। तो आपको इस तरह के मैथ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला पर चर्चा करेंगे। ये फार्मूला याद रखिएगा कि m इंटू एक्स पे पावर n का अवकलन क्या होता है। तो आपका फार्मूला होगा m इंटू एन इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। कैसे हुआ, तो ये अचर था क्योंकि x के m के सापेक्ष में नहीं था इसलिए m को बाहर कर दिया, x पे पावर n का अवकलन किया। और x पे पावर n का पहला फार्मूला बताए थे n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 होता है। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप लोग वीडियो पर बने हुए रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते रहिए, भागिएगा नहीं वीडियो से। तो नेक्स्ट आपका मान लिया जाए मैथ आपका फार्मूला आपको दिया जाए। जैसे आपसे पूछ लिया कॉन्सोनेंट का अवकलन क्या होगा। इसको कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि c है और यहाँ x है, तो यानी c x के सापेक्ष में नहीं है इसलिए इसकी वैल्यू का अवकलन क्या होगा 0 होगा। यानी एक दूसरे के सापेक्ष में नहीं रहेगा तो उसके अवकलन कितना देना है 0। जैसे मान लिया जाए कि और आपसे उदाहरण पूछा जाए कि आपका हम मान लिया जाए e है और यहाँ लिख दिया dx, तो इसका भी अवकलन क्या होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि e है और ई रहेगा तो इसके अवकलन 0 होगा। हाँ, लेकिन यही ई के सापेक्ष में रहता तो इसके अवकलन का मान कितना होता 1 होता। लेकिन यहाँ पर ओनली फॉर ई और एक्स था इसलिए इसका अवकलन कितना होगा 0। तो चलिए आप मैथ समझिए उदाहरण के। पहला उदाहरण दिया जाए 5 का अवकलन क्या होगा। तो यहाँ देखिए 5 क्या है अचर है, तो अचर का मान का अवकलन क्या होते हैं 0 होंगे। दूसरा उदाहरण समझिए, आपसे मान लिया पूछ दिया जाए 100 या 1000 का अवकलन। तो कोई भी अचर वैल्यू का अवकलन कितना होगा 0, एकदम देखते के साथ 0 देना है। आपसे तीसरा पूछ लिया जाए पाई का अवकलन क्या होगा। तो पाई भी एक अचर वैल्यू है, इसका अवकलन क्या होगा 0। तो आप लोग समझ चुके हैं कॉन्सोनेंट का अवकलन के मान क्या होंगे 0 होंगे। तो चलिए आपको ये भी मैथ समझ में आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला चौथे फार्मूला पर आते हैं। वीडियो पर बने हुए रहेगा, अवकलन का टोटल फार्मूला और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो में बने हुए रहेगा। चौथा फार्मूला देखिए आपको महत्वपूर्ण फार्मूला है ई पे पावर x का अवकलन।
ई पे पावर एक्स का अवकलन, यानी देखिए ई पे पावर एक्स मतलब एक्स एक्स के सापेक्ष में है, तो यदि ई पे पावर एक्स का अवकलन होगा तो इसकी फार्मूला ही होता है ई पे पावर एक्स ही होता है। यानी याद रखिएगा कि ई पे पावर एक्स का अवकलन का फार्मूला ई पे पावर एक्स ही होता है। जैसे मान लीजिए आपको उदाहरण के तौर पर और इस पे मैथ भी बताते हैं, आपको बोर्ड में इस तरह की क्वेश्चन भी आता है। जैसे पूछ लिया जाए कि 5 ई पे पावर एक्स का अवकलन का मान क्या होगा, 5 ई पे पावर एक्स का अवकलन का मान क्या होगा, तो आप लोग आंसर दे चुके होंगे, क्योंकि अभी सिखाए हैं कि अचर जो रहे दिखाई दे उसको बाहर कर देना है। दूसरा फार्मूला पर आधारित बताए हैं कि अचर 5 है तो उसको बाहर कर दीजिए और 4 के सापेक्ष वाला को 4 के सापेक्ष में अवकलन कर लीजिए, तो आपका 5 हो गया। और ई पे पावर एक्स का अवकलन, ई पे पावर एक्स का अवकलन की फार्मूला क्या होते हैं, ई पे पावर एक्स ही होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो गया 5 ई पे पावर एक्स। तो चलिए 5वें फार्मूला और उदाहरण सीख लीजिए, यदि और देखना चाहते हैं तो और सीख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए a इंटू ई पे पावर एक्स का अवकलन क्या होगा, तो यहाँ देखिए a के सापेक्ष में है कि x के सापेक्ष में है, तो आप देख रहे हैं कि x के सापेक्ष में है, तो a आपका क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा, तो a को बाहर कर दीजिएगा, ई पे पावर x का क्या कर दीजिएगा, अवकलन कर दीजिएगा, तो आपका आंसर होगा a इंटू ई पे पावर एक्स का अवकलन होता है ई पे पावर एक्स, तो आपका राइट आंसर। तो ये भी आप है जो मैथ को समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूले पर बात करते हैं। वीडियो पर एकदम बिल्कुल बने हुए रहेगा, आपको मैथ बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए 5वें फार्मूला पर बात करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए log x का अवकलन क्या होगा, log x का अवकलन क्या होगा, तो log x का अवकलन की फार्मूला होते हैं 1/x। क्या होते हैं, 1/x। तो उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करिएगा। पहला उदाहरण देखते हैं लॉग वाला। जैसे मान लीजिए पूछ लिया 5 log x का अवकलन क्या होगा, 5 log x का अवकलन क्या होगा, तो यहाँ देखिए x के सापेक्ष में अवकलन हो रहा है, तो 5 क्या है, अचर है, तो 5 को बाहर कर लूंगा और log x का अवकलन करूंगा, तो log x का अवकलन यानी 5 के 5 और log x का अवकलन की फार्मूला कितना बताया गया है, 1/x यानी 1/x। तो आप गुना कर लीजिए, 5 गुना 1 कितना 5, अब बट्टा में कितना आंसर आया x, यानी आपका राइट आंसर 5/x। चलिए और नहीं समझे तो नेक्स्ट और बताते हैं, समझते रहिए। दूसरा आपका जैसे मैथ पूछ लिया जाए कि d10 log x का मान क्या होगा, तो देखिए 10 यहाँ पर क्या है, अचर वैल्यू है, तो 10 को बाहर कर लूंगा और log x का अवकलन करूंगा, तो log x का अवकलन कर लेंगे, तो 10 का 10 हो गया और log x की फार्मूला क्या बताया गया है, तो 1/x। तो चलिए 1/x लिख लिया, तो आपका राइट आंसर 10 इंटू 1 कितना 10/x, यानी आपका आंसर हो गया 10/x। तो आप इस पर आधारित भी आप लॉग वाला भी मैथ आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूले पर आधारित आपको और मैथ बताते हैं, बने हुए रहेगा वीडियो पर, भागने की कोशिश मत करिएगा। नेक्स्ट फार्मूला, छठी फार्मूला आपसे मान लिया जाए पूछ लिया जाए, आपसे मान लिया पूछ लिया जाए कि x का अवकलन क्या होता है। चलिए इसको फार्मूले के तौर पे इसको याद रखते हैं कि x का अवकलन क्या होगा, तो देखिए x के सापेक्ष में अवकलन रहेगा, तो इसके अवकलन का मान 1 होते हैं। और क्यों होते हैं तो आपको भी सर्च करके दिखाते हैं, फार्मूले पर आधारित इसको सिद्ध करके भी देख सकते हैं। तो देखिए इस पर कुछ नहीं मान है तो कितना है, 1 है ना। तो आप एक फार्मूला भी पढ़ा था कि x पे पावर n का अवकलन की फार्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 होते हैं। तो चलिए इसी पर बैठाइए, आप देखिए कि एक आता है कि नहीं। तो n के जगह पर कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, इंटू एक्स पे पावर n के जगह पर 1 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं भाई, तो 1 दिखाई, 1 छिपा हुआ रहता है। तो आप देखिए कितना है 1 गुना x, तो x हो गया, 1 में से 1 गया 0, और कितने भी संख्या के पावर 0 होते हैं तो 1 होते हैं। तो देख रहे हैं कि x पे पावर 1 का अवकलन के वैल्यू कितने होते हैं, 1। तो इसको फार्मूले के तौर पर भी याद रख सकते हैं कि x पे पावर 1 का वैल्यू कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। तो चलिए याद रखना है होगा कि x पे पावर 1 का अवकलन कितने होते, x का अवकलन कितने होते हैं, तो 1 होते हैं, याद बिल्कुल रखिएगा। नेक्स्ट 7वें फार्मूला को बात किया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि रूट एक्स का अवकलन क्या होगा। ये भी बहुत बार आता है एग्जाम में और बहुत बार इस पर मैथ भी है। तो देखिए रूट एक्स का अवकलन की फार्मूला होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ये कैसे सर, चलिए इस भी फार्मूला को भी मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ। जैसे मान लिया जाए रूट एक्स है, रूट एक्स को हटाने का मतलब इस पर कितना पावर है, 1/2,
रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स पे पावर 1/2, यानी रूट हटाएंगे तो एक्स पे पावर 1/2 हो जाएगा। यानी आप समझ चुके हैं कि अभी जस्ट ही फार्मूला लिखे थे कि एक्स पे पावर एन का अवकलन है, क्या है कि महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसी पर सारा मैथ बनेगा। तो फार्मूला क्या होगा, एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1। तो देखिए एन के जगह पर कितना आया है, एन के जगह पर 1/2 आया, तो 1/2 इंटू एन, एन के जगह तो मालूम 1/2 हो गया, इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1, तो एन के जगह कितना रखना है 1/2 और माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 1/2 इंटू एक्स पे पावर, यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1, तो 2 1 के एलसीएम कितना होगा भाई 2। अब 2 में से भागा 2 में देंगे तो 1 ही आएगा, और 1 से भागा 2 में देंगे तो कितना आएगा, तो 1 से भागा 2 तो यानी 2 आएगा, यानी 1/2, यानी एक्स पे पावर कितना आया, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1/2 आएगा। अब 1/2, अब देखिए एक फार्मूला 6 क्लास में पढ़े होंगे कि ए पर पावर माइनस एन रहता है, तो इसकी फार्मूला होता है ए पे पावर एन, यानी माइनस में यदि पावर है तो उसको प्लस करना चाहते हैं तो उसको बाहर में भेज देंगे, यानी इस पे पावर माइनस में है तो इसको क्या हो जाएगा 1/x पे पावर, माइनस पावर को बटन में भेज देंगे तो क्या चिन्ह हो जाएगा प्लस 1/2। तो देखते रहिए 1/2 इंटू 1/x पे पावर 1/2, यानी x पे पावर 1/2 बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स लिख सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि रूट एक्स और 1/2, तो x पे पावर 1/2 बराबर क्या रूट एक्स लिख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल 1 गुना 1, 1 और 2 गुना रूट एक्स कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स। तो आपका आंसर आ चुका है कि रूट एक्स का अवकलन की फार्मूला क्या होते हैं 1/2 रूट एक्स होते हैं। तो आप बिल्कुल समझ चुके हैं, एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा कि कैसे कैसे सर बताए हैं। तो चलिए याद रखिएगा कि रूट एक्स का अवकलन क्या होते हैं 1/2 रूट एक्स होते हैं।